नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। मित्रों, क्या है ये भविष्यवाणी, ये हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको भी ये बता रहे हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहे और आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, आज हम वो 35 प्रकार के पाप जो है जिनके कारण कलयुग की आयु क्षीण हो गई है, वो हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं। युग चक्र के 4 आधार है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो गई है और युग संध्या का समय चल रहा है। किसी भी युग के अंत और दूसरे युग की शुरुआत के समय को संध्या समय कहा जाता है या संगम युग कहते हैं। मित्रों, ये हमने कल देखा था। शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 की बताई है, पर ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य कृत घोर भयंकर पाप कर्मों के कारण 4,27,000 क्षय हो गया और सिर्फ 4,800 वर्ष का कलयुग का भोग ही रहेगा। तो मित्रों, ये क्या है? 4 युग के दिव्य वर्ष और मानव वर्ष होता है। तो आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। जैसे कि सतयुग का दिव्य वर्ष 4,000 वर्ष है, लेकिन मानव वर्ष इसका 17,68,000 है। उसी प्रकार त्रेता युग का दिव्य वर्ष 3,000 वर्ष है और मानव वर्ष 12,96,000 है। द्वापर युग का दिव्य वर्ष 2,000 है और मानव वर्ष 8,64,000 वर्ष है। कलयुग का दिव्य वर्ष 1,000 वर्ष है और मानव वर्ष 4,32,000 वर्ष है। और इसका संध्या समय हम देखें तो मित्रों, सतयुग का संध्या का समय 400 और 400 मिला के, यानी कि युग के अंत का संध्या समय और दूसरे युग का प्रारंभ का संध्या समय, ऐसे 400 और 400 मिला के 800 दिव्य वर्ष हो गए। त्रेता युग के 600 दिव्य वर्ष हो गए, द्वापर युग के 400 दिव्य वर्ष हो गए और कलयुग के 200 दिव्य वर्ष हुए। भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी महाराज ने लिखा है कि कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर क्षीण हो जाएगा और इसके साथ ही बड़ी बड़ी आपदा, दुष्काल, विपत्तियां आएगी। ये समय संगम काल होगा और इस समय केवल हरिनाम संकीर्तन और भविष्य मालिका का अनुसरण करेगा, वो ही सतयुग में जाएगा। तो मित्रों, वैसे भी हम सबको पता है कि इस कलयुग के लिए ऐसा कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा, क्योंकि कलयुग में नाम ही संकीर्तन, नाम जाप का ही महत्व बताया गया है। तो इसके लिए अभी ये संगम काल चल रहा है और हमें इस कलिकाल में, इस समय में बचना है, तो नाम जप का बहुत ही महत्व है। मित्रों, इस ग्रंथ का माने तो महापुरुष अच्युतानंद जी के ग्रंथ भविष्यत 34 में कहा है कि कलयुग का भोग मात्र 5,000 साल का ही होगा और साथ में यह भी स्पष्ट लिखा है कि जब 5,000 साल पूरा हो जाएगा तभी श्री जगन्नाथ पुरी धाम से ही भगवान श्री जगन्नाथ मनुष्य रूप में कल के अवतार धारण करेंगे। आगे लिखा है कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस वक्त बड़ी बड़ी आपदा और विपत्तियां शुरू हो जाएगी। मित्रों, अभी शनि कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मार्च एंड में 2025 में शनि महाराज मीन राशि में आएंगे और उस समय ऐसा लगता है कि विपत्तियां आना शुरू हो जाएगी और थोड़ा कठिन समय रहेगा। मित्रों, ये कलयुग की आयु क्षीण के लिए भविष्य मालिका के अनुसार 35 प्रकार के पाप बताए हैं और ये इस प्रकार है। पितृहत्या, मातृहत्या, स्त्री हत्या, शिशु हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, मातृहरण, भगिनी हरण, कन्या हरण, मातृवधु हरण, स्त्री हरण, विधवा स्त्री हरण, पराई स्त्री का हरण, गर्भवती स्त्री का हरण, कुमारिका का हरण, पशु हरण, भूमि हरण, पराया धन का हरण, म्लेच्छ वेश धारण करना, अभक्ष्य लक्षण,
अभक्ष्य लक्षण यानी कि ऐसा होगा कि जो नहीं खाना चाहिए वो भी हम बहुत ही चर्चा सुन रहे हैं कि खाने में जो मिलावट हो रही है ये कलयुग का ही प्रभाव है। इसके साथ ही आगम्य गमन, इसका मतलब ऐसा होगा कि ऐसे ही बहुत स्थान है जहाँ पे लोगों को जाना अच्छा लगता है, जैसे कि अभी मंदिरों में जाना, धार्मिक स्थानों में धर्म का कार्य करना, ये आम लोगों के लिए बहुत ही कम हो गया है। अति निराश हो जाना, कुटुंब वैराग्य यानी कि कुटुंब के प्रति निराशा, इसीलिए विभक्त कुटुंब देखने को मिलते हैं। मित्र के साथ कपट, विश्वासघात, निम्न जाति के साथ प्रेम करना, निर्वस्त्र स्नान करना, निर्वस्त्र सोना, मिथ्या भाषण करना, शास्त्रों की निंदा करना, गौओं की और स्मशान की भूमियों को हड़पना आदि अभी इस समय में बहुत ही बड़ी मात्रा में ये सब हो रहा है। माता तुलसी की पूजा ना करना, विष्णु प्रतिमा का पूजा न करना, माता पिता की भक्ति नहीं करना, उनका मानना नहीं, ये सब प्रकार के जो पाप है वो कलयुग के क्षीण का कारण बना है। मित्रों, अब हम कल जानेंगे कि कौन से पाप के कारण कितने वर्ष का आयु का क्षय हुआ है। इससे हमें पता चले कि ये 5000 साल ही क्यों बचा, क्योंकि जबकि 4,32,000 बताई गई थी शास्त्रों में, लेकिन ऐसे कौन से पाप है और किस पाप का कितना वर्ष क्षय हुआ है, वो सब चर्चा हम मित्रों कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सब स्वयं का ध्यान रखिए और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। मित्रों, मिलते हैं कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।